हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि कैसे आपको 650 प्लस नीट 2023 में स्कोर करना है। तो उसके लिए आपको मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको 650 को डिवाइड करना है कि 340 आपको बायो में सोच के चलना है और 160 आपको केमिस्ट्री में और 150 आपको फिजिक्स में। ये आपको सोच के चलना है। टारगेट आपको सेट करना है कि इतने तक मेरे को जाना है या इससे ज्यादा मेरे को जाना है। अब लाना इतना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्या हो रहा है कि हर साल नीट की कट ऑफ बढ़ती जा रही है। इस बार क्या है, 600 के अराउंड कट ऑफ गई है नीट की, लगभग 600 पे जाके ठीक ठाक कॉलेज मिली है। और जैसे ही आप अच्छा स्कोर लाएंगे तो आपको बेहतर कॉलेज मिल जाएगी। तो इसलिए 650 बढ़िया स्कोर है अपने स्टेट में बेस्ट कॉलेज पाने के लिए। तो इसलिए आपको 650 ही सोच के चलना है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टीचर के नोट्स पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, फिर यूनिवर्सल पढ़ लेंगे, फिर एमटीजी, फिर बहुत सारी बुकें एचसी वर्मा ऐसे निकालने लग जाते हैं। क्वेश्चन एक टॉपिक में 10 घंटे दे देते हैं। तो वो नॉर्मल स्टडी है, वो स्मार्ट स्टडी नहीं है। स्मार्ट क्या है, जिसमें आपको लिमिटेड सिलेबस पढ़ना है कि इतना सिलेबस में पढ़ूंगा और इसी को मैं बार बार पढ़ूंगा। तो वो है स्मार्ट स्टडी। और बार बार पढ़ना भी जरूरी है। अगर मान लो आपने कम टाइम में पढ़ दिया लिमिटेड सिलेबस और रिवीजन नहीं किया तो फिर वो स्मार्ट स्टडी नहीं हुई। स्मार्ट स्टडी में मेन फैक्टर है रिवीजन। रिवीजन आप बार बार करोगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चन करोगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो स्मार्ट स्टडी उसे कहते हैं। अब मैं आपको पूरा प्लान बता देता हूँ कि कैसे आपको प्लान बनाना है। आपको हर जो सब्जेक्ट है उसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है कि आपको स्ट्रॉन्ग कौन से टॉपिक है आपके, मीडियम कौन से है, वीक कौन से है। वीक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। उसके चक्कर में आपको स्ट्रॉन्ग को भूलना नहीं है। स्ट्रॉन्ग को भी आपको बार बार देखते जाना है बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिले। बट बनाने का ये मकसद रहेगा कि आपको टाइम वीक में ज्यादा देना है, स्ट्रॉन्ग में टाइम थोड़ा कम देना है, क्योंकि आपके पहले से वो स्ट्रॉन्ग है, अच्छे से आपको आते हैं। तो आपको क्या करना है, बायो के लिए पहले स्टार्ट करते हैं कि बायो में आपको क्या करना है। बायो में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है सिर्फ, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई गाइड बुक नहीं पढ़नी, कोई सीट वगैरह नहीं पढ़नी, क्योंकि फुल्ली 90 में से 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी के आते हैं। एक दो मुश्किल से इधर उधर आ जाते हैं। एक दो के पीछे नहीं भागना है अपन को, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चा एक दो के चक्कर में बहुत सारी बुकें पढ़ लेता है, फिर या तो वो ही नहीं रह पाता, एनसीईआरटी नहीं रह पाती, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अपन को क्या करना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है। साइड में जो खाली जगह दी हुई है पढ़ के उसको उसमें लिखना है जो इंपॉर्टेंट है। और आज पढ़ ली ना अपन ने, एक बार अच्छे से टाइम दे देना उसको। जैसे 2-3 घंटे 4 घंटे दे दिया आपने एक टॉपिक को, सेकंड डे आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। ये जरूरी स्टेप है, बहुत जरूरी स्टेप है। सेकंड डे आपको उसको सिर्फ 15-20 मिनट रिवाइज करना है। स्पीडली देखना है जो साइड में आपने लिखा है और जो आपने हाईलाइट किया है। हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। फिर आपको क्या करना है, 7-8 दिन बाद अगर आपको दोबारा से टाइम मिल रहा है तो उसमें आपको 10 मिनट के लिए उसको दोबारा देख लेना है। 5-10 मिनट देखना है। उससे आपके रिवीजन करने से क्लियर हो जाएगा, वो बार बार कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा बहुत बार जब भी आप रिवीजन करते हैं तो आपको कुछ नई चीजें सामने आती है कि यार ये तो मैं ऐसे पढ़ रहा था आज तक, इसको तो ऐसे पढ़ना चाहिए। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी होता है। सबसे मेन चीज है रिवीजन। तो आपको ये चीज करनी है। मंथली भी आपको रिवाइज करना है। ऐसे 4-5 बार आपको रिवाइज करना है उस टॉपिक को 1-2 महीने के अंदर। जैसे ही आपका माइनर में आए या मेजर टेस्ट वगैरह में आता है वो, तो उसको आपको और दोबारा से पढ़ लेना है। तो इस टाइप से आपको खूब बार रिवाइज करना है वो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना है। पहले टॉपिक पढ़ लेना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, 10 साल के करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मास्त्र है नीट के अंदर, तो वो करना बहुत जरूरी है। मोस्टली पेपर उन्हीं के अंदर आता है, थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के दे देते हैं, बाकी उसी के अंदर आता है। तो आपको क्या करना है, टॉपिक पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, फिर रिविजन रिविजन रिविजन, बस बार बार रिविजन। तो ये आपको करना है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, टीचर के नोट्स पढ़ने हैं। एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में सिर्फ लास्ट वाले जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो आपको करने हैं। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, जितने भी हैं उसके सारे करने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते टाइम पे आपको जो इजी क्वेश्चन है वो तो कर लेने हैं, और जो हार्ड क्वेश्चन है ना वो करके आपको स्टार मार्क करने हैं कि ये बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। तो उसको फिर आप जब भी रिवाइज करोगे ना तब आपको देखना है, जब भी आपको टाइम मिले रिवीजन के टाइम पे उन हाईलाइटेड क्वेश्चंस को भी देखना है, माइनर या मेजर से पहले या फिर मंथली रिवीजन के टाइम।
और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा आपको हर टॉपिक में 150 से 200 क्वेश्चन और करने हैं। जो आपको क्या करना है, इधर उधर नहीं भटकना, जो आपकी कोचिंग की जो बुकलेट है या मॉड्यूल है उसके अंदर से आप कर लेना। वो सिर्फ दिमाग खोलने के लिए होते हैं, बाकी आते तो मोस्टली नोट्स के अंदर से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर से आ जाते हैं। तो इसलिए आपको 150 से 200 आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए करने हैं। तो वो वन टाइम करने हैं, या उनमें से कोई बढ़िया क्वेश्चन दिख जाए तो उसको स्टार करके जब भी आप 1 या 2 बार लास्ट में रिविजन करो तब आप देख सकते हो। केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में सेम करना है आपको। पहले आपको टीचर्स के नोट्स पढ़ने हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़नी है केमिस्ट्री के अंदर। बायो में आपको ओनली एनसीईआरटी बताई थी, फिजिक्स में आपको ओनली नोट्स, और केमिस्ट्री में आपको दोनों पढ़ने हैं। एनसीईआरटी भी पढ़नी है, नोट्स भी पढ़ना है, और एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन सारे करने हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सारे करने हैं। और क्या करना है, जो 100 से 150 क्वेश्चन हर टॉपिक के अलग से भी करना है, जो आपकी मॉड्यूल के अंदर दे रखे हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि पहले तो एनसीईआरटी से पढ़ लो, नोट से पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, पीवाईक्यू कर करा के जो भी आपको करना है वो कर लो पूरा। उसके बाद आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन के लिए आपको मैं बता दूं, एक तो सेकेंड डे रिवीजन करना है। उसके अंदर आपको क्या क्या, जैसे बायो में सिर्फ एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, वो 15-20 मिनट के लिए जो आपने पहले दिन पढ़ा था। फिजिक्स में नोट्स, केमिस्ट्री में नोट्स स्पीडली। और जो क्वेश्चन पहले आपने स्टार मार्क करे थे, स्टार मार्क जैसे मान लो आप जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ओनली जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आपने मार्क कर लिया था। जो आपको थोड़ा ट्रिकी लग रहा था, आपको कम समझ में आ रहा था, तो वो आपको एक बार देखने हैं सरफेसली। तो आप चाहो तो सेकंड डे उसको देख सकते हो, या फिर उसको छोड़ भी सकते हो। आप माइनर या मेजर जब आपके लगे, या फिर आप मंथली रिवीजन करो, तो उसमें आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम निकाल के उन क्वेश्चंस को और देख सकते हो साथ में। और जो बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन थे उनको आप सरफेसली देखना चाहो तो देख सकते हो 1 मंथ रिवीजन पे। सेकंड डे पे आपको क्वेश्चन दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सेकंड डे पे आपको सिर्फ नोट्स या एनसीईआरटी पढ़नी है। 7 डे पे आपको नोट्स या एनसीईआरटी पढ़नी है। जब आप 1 मंथ पे रिवाइज करो ना, तब जाके आपको थोड़ा बहुत उन क्वेश्चंस को देखना होता है जो आपने स्टार किए हैं या जो पीवाईक्यू है। तो लास्ट तक आपको ये कर लेना है कि आपका कोई भी टॉपिक 7-8 बार हो जाए, कम से कम मिनिमम 7-8 बार हो जाए। और पीवाईक्यू भी आपको कम से कम 3-4 बार आपको रिवाइज करने हैं सारे, क्योंकि पीवाईक्यू ब्रह्मास्त्र है, उन्हीं में से सारा सब कुछ आता है, लगभग 70 to 80%। बाकी भी इजी क्वेश्चन आते हैं वो नोट्स के अंदर से आ जाते हैं। तो इसलिए आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी है। ये अपनाओगे तो आपके 650 प्लस श्योर आ जाएंगे, अच्छी आपको कॉलेज मिलेगी। 650 प्लस लाना जरूरी हो गया है, क्योंकि बढ़िया कॉलेज लेने के लिए इतने नंबर चाहिए होते हैं नीट में। तो इसलिए आपको ये स्ट्रेटेजी से पढ़ना है। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको ऐसे ही टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।